और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की सियासत की बात कर लेते हैं, जहां हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं इमरान खान और हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग से 5 साल तक का चुनाव न लड़ने के सख्त आदेश मिलने के बाद आज से जिहाद मार्च पर निकले हैं इमरान खान। लाहौर से इस्लामाबाद तक के इस मार्च में वो पाकिस्तानी आवाम को शामिल होने के लिए उसका आह्वान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मार्च में उनके साथ इस्लामाबाद से लाहौर तक शामिल हो। लेकिन पहली बार फौज की तरफ से उन्हें बेनकाब कर दिया गया है और आईएसआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी के आरोप कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। आईएसआई ने आरोप लगाया कि सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले इमरान खान ने जनरल बाजवा से यह कहा था कि मुझे सत्ता से बर्खास्त मत करो, अगर आप मुझे सत्ता से बर्खास्त मत करो, अगर मुझे पीएम रहने दोगे तो आप जिंदगी भर आर्मी चीफ रह सकेंगे। पीटीआई अब इसे अब तक का सबसे बड़ा फ्रीडम मूवमेंट मान रही है, और साथ ही साथ नवाज शरीफ जो है, पूर्व प्रधानमंत्री जो है, वो इसे अपनी पसंद का आर्मी चीफ बनवाने की इमरान खान की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान इस तरह की साजिश कर रहे हैं ताकि उनकी पसंद का आर्मी चीफ बन जाए। नवंबर में जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान का अगला जनरल कौन होगा, यह पाकिस्तान में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। यह अचरज की बात है कि लोकतांत्रिक देश में यह सियासी मुद्दा है, क्योंकि फौज के समर्थन के बगैर वहां कोई हुकूमत नहीं चल सकती है। इमरान खान को पता है कि चुनाव में दोबारा जीत जाने के बावजूद फौज की मर्जी के बगैर सत्ता नहीं मिल सकती, या ये कहें कि सत्ता वहां बिल्कुल हिल भी नहीं सकती। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के लिए मदद जुटाने को पीएम शहबाज शरीफ सऊदी से लेकर चीन तक का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जिहाद की सियासत में फंसे पाकिस्तान में गरीबों के हालात पर किसी को तरस नहीं है। तो बड़ी विडंबना है कि एक तरफ जो बड़ी भयावह स्थिति है, जो पाकिस्तान की आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, अभी जिस तरह से बाढ़ का जो स्थितियां थी, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है, सऊदी अरब से लेकर चीन तक का जो चक्कर काट रहे हैं शहबाज शरीफ और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सलाहकार, संपादकीय सलाहकार दरअसल विनोद मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक पाकिस्तानी पत्रकार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी हत्या के बाद जो लोग सड़कों पर उमड़े हैं वो आप देख सकते हैं। और विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये जो पूरी पाकिस्तान की जो सियासत है, फौज कंट्रोल कर रही है उसको, और इमरान खान अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस स्थिति को बदला जाए और जो हमारा फौज का जनरल हो वो आ सके। क्या इस पूरी सियासत के पीछे ये है जनता का समर्थन जुटाकर? निखिल, देखिए कि आप कह सकते हैं कि इस दौर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा संकट है उसके सामने में, वो जो एक क्लास कह सकते हैं वो इतना बड़ा बढ़ के आया है कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आईएसआई है उसके बारे में कहा जाता है कि आईएसआई का वहाँ का जो ओहदा है वो स्टेट विद इन स्टेट का दर्जा है उसको। इस मीन्स की हुकूमत कोई भी रहे, लेकिन वहाँ पे हुकूमत जो है बेसिकली आईएसआई की चलती है। वो इतनी पावरफुल एजेंसी है फौज की। और उसके बाद देखिए कि पहली बार ऐसा रहा होगा, ये पाकिस्तान के 75 साल में ये पहली बार ऐसा मौका हुआ होगा कि आईएसआई चीफ को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और इमरान खान की ये जो अभी मार्च है, लॉन्ग मार्च है, उसके बारे में उनको लोगों के सामने में आके बताना पड़ा कि ये जो इमरान खान का जो मोडस ऑपरेंडी है, देखिए आज की तारीख में इमरान खान निष्कासित और अयोग्य करार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन से। तो एक आप ये देख लीजिए कि 5 साल तक इमरान खान को किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, उनको अपना व्यक्तिगत इलेक्शन में खड़ा होने का इलेक्शन कमीशन ने उनको 5 साल के लिए बाधित कर दिया है। लेकिन इमरान खान की जिद है कि पाकिस्तान में जो है फिर से चुनाव हो और चुनाव में उनकी पीटीआई जो है वो पूरे बड़े समर्थन के साथ फिर से वापस आए। लेकिन उनको पता है कि इसमें समर्थन में, चाहे वो पब्लिक के किसी भी समर्थन को कहीं भी वो अपना समर्थन जुटा लेंगे, लेकिन फौज की वहां जो इतनी ताकत है उसके बगैर, उसके मर्जी के वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज जब उन्होंने जो ये लाइन खींची है कि जो बात आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े पत्रकार सभी, और वो पत्रकार की आप वो देख ली कि हम वो बड़े आलोचक रहे हैं पाकिस्तानी फौज की, और वो खुलकर बोलने वाले बड़े हैं, उनकी हत्या हो जाती है विदेश में। तो इमरान खान उसके बारे में बोलते हैं कि इस देश को सबक लेनी चाहिए कि हमारा डेमोक्रेसी है, आलोचना को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।
तो ये एक तरह से फौज को नसीहत भी वो एक तरह से देते रहे। तो ऐसे ही मौके पे आज अगर ये खुल के आप आईएसआई के चीफ को आना नदीम साहब को, और वो बता रहे थे इस बात को कि इमरान खान ये भूल जाते हैं कि वो जब उनके पास में जो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रस्ताव आया था सदन में, तो उससे पहले एक शाम में वो जनरल बाजवा से मिलते हैं और उस मुलाकात में वो एक तरह से डील करने की कोशिश करते हैं कि आप जिंदगी भर यहाँ चीफ जो बनी रहिए, लेकिन हमें सत्ता से बर्खास्त नहीं कीजिए। तो वो एक तरह से उनकी कलई खोलते हैं, वो बताते हैं कि ये हुकूमत में आने के लिए वो किस तरह का जोर आजमाइश करते हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आज आईएसआई के चीफ बता रहे हैं पाकिस्तान के इस पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये आप कह सकते हैं कि वहाँ एक सियासत की विडंबना है कि जब कभी भी फौज को ये लगता है कि कोई हुकूमत थोड़े से आगे जनता के बीच में एक मजबूत अपना पिलर बनाती हुई दिख रही हो, या उसको लगता है कि ये फौज के इशारे से या फौज की पकड़ से बाहर जाती हुई दिख रही है, तो ये उस फौज के सामने में एक बड़ा संकट का सबब बनता है। इसलिए पाकिस्तान में मुश्किल से कोई ऐसी हुकूमत हुई होगी जो 5 साल का अपना टर्म पूरा किया होगा। हर हुकूमत के सामने में यही एक तलवार लटकती रहती है कि वो अपना टर्म पूरा कर पाए कि नहीं पाए। अब आप 75 साल में देख लीजिए, पाकिस्तान में कम से कम 50 साल जो है वो फौज की हुकूमत का ही वहां डिक्टेटरशिप रहा है। तो इस हालत में पाकिस्तान की जो हालत है पूरी दुनिया के लिए चिंता की विषय है। चिंता का विषय मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इमरान खान आज जो लाहौर से शुरू कर रहे हैं, जो अब उन्होंने जो लॉन्ग मार्च की बात कही है, हकीकी आजादी मार्च का नाम उन्होंने दिया है, वो एक तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को एक तरह से वो गुमराह कर रहे हैं। उनको पता है कि लोग जिस आर्थिक संकट में पाकिस्तान फंसा हुआ है, दाने दाने को लोग तरस रहे हैं, वहां किसी देश का कोई मदद नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बची खुशी जो कसर थी वहां पाकिस्तान के बाढ़ ने तबाह कर दिया। आप सोच सकते हैं कि इस दौर अभी बाढ़ गए हुए काफी दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के 3 करोड़ से आवाम सड़क पे है। उनको अभी तक एक छत मुहैया नहीं कराया गया है, उनके बीच में राशन नहीं पहुंचाया जा रहा। तो एक वहां पे एक बड़ा एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ये जन सैलाब जो है, कभी ये लूट, कभी कभी ये एक खूनी रंजिश के में तब्दील हो सकती है। यही बात आज पाकिस्तान की फौज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताया गया था कि इमरान खान इस चीज को इतने सियासी रंगत में ना दें। उनकी जो मसला है वो सिर्फ है कि पाकिस्तान में अभी जनरल बाजवा का रिटायरमेंट नवंबर में है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो नए चीफ बने उसमें उनकी बात सुनी जाए। वो एक तरह से एक सीक्रेट मीटिंग चाहते हैं आर्मी के साथ में, वहां के प्रेसिडेंट के साथ में, वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ की मीटिंग में, और वो अपनी भूमिका चाहते हैं कि आर्मी चीफ नया दूसरा कौन हो। लेकिन ये भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान में क्या सब कुछ आर्मी चीफ के हाथ में ही है, या पाकिस्तान की सत्ता को पता है कि बगैर आर्मी चीफ उनके फेवर में हुए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो खुल के अभी दुनिया के सामने आ रही है। तो ये दुनिया के सामने में आने के से कम ये लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि आखिर ये पाकिस्तान को चला कौन रहा है। पाकिस्तान जो एटमी नेशन होने का जो गौरव करता है या अपना दावा करता है, वो किसके हाथ में है। तो ये बात निखिल हम लोग को समझना चाहिए। आज दुनिया कहीं भी उसको पाकिस्तान को कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये मदद देने की हालत में नहीं है तो वहां के आवाम किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे। जी, दरअसल मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, जिसका जवाब संक्षेप में चाहूंगा कि जो आम लोग हैं उनका क्या, सियासत तो चल ही रही है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं आम लोग को चाहे नवाज शरीफ के पार्टी की हुकूमत हो या पीटीआई इमरान खान की पार्टी की हुकूमत हो, हर ने एक भीड़ बनाया है। आम लोगों की बात वहां अभी आप देखिए काफी लंबे अरसे तक, जब जिया उल हक पहले ये थे तो वो ब्रीडिंग इंडिया में 1000 कट्स लेके पूरे आतंकवाद को इन्होंने ये अपना एक फॉरेन पॉलिसी बना लिया, और उसके कारण उन्होंने एक तरह से आप कहिए कि युवकों का इतना एक्सप्लॉइट किया, जो वो जिहाद को एक तरह से पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को खड़ा किया, और उसको कश्मीर से लेके भारत के खिलाफ में अपना एक तरह से आप कह सकते हैं कि अघोषित की तरह युद्ध छेड़ रखा था। वही हालत कमोबेश आज जब पाकिस्तान में, आप ये सोचिए कि इमरान खान जब अपने इस लॉन्ग मार्च का नाम जिहाद देते हैं, तो वो ये बात जानते हैं, लोगों के सेंटिमेंट को समझते हैं कि ये जनता उनके सामने में आवाम सिर्फ एक भीड़ है, और उस भीड़ को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन उस आवाम को क्या, जो आपका अभी हमने डिस्कस की है कि 3 करोड़ से ज्यादा आवाम जिनके घर और जिनके छत नहीं है, उनके लिए उनके पास में कोई प्लान नहीं है। वो सारे आप बलूचिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान को पाइट कश्मीर से लेके सारे इलाके में अभी भी बाढ़ की जो त्रासदी है वो साफ साफ दिखाई देती है। वहां कोई रिहैबिलिटेशन का काम नहीं है। यूनाइटेड नेशन या बाकी कुछ देशों से जो कुछ
कुछ अनाज और कुछ राशन बांटी गई थी, बस वो एक सहारा है। तो इस हालत में अगर पाकिस्तान को जो चिंता करनी चाहिए थी वो आवाम की चिंता करनी चाहिए थी। अगर उस आवाम की चिंता के बगैर आज एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कौन हो और किसका नाम हो, इसके लिए ये इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया को इस बात से सचेत होना चाहिए कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, दुनिया को इस बात से सचेत होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि हो क्या रहा है, और पाकिस्तान के लोगों की जो चिंता है वो असल चिंता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।